नमस्कार दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर खुद को अकेला महसूस करती है तो वो अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों पर भड़क उठती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान का युद्ध अब ऐसे ग्लोबल चेक हुड में बदल चुका है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई को सबसे बड़ी नस स्टेट ऑफ हार्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही है और इस महासंकट के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने यूरोप की रातों की नींद उड़ा दिया। ट्रंप ने कैमरे पाकर अपने ही नाटो सहयोगियों को एक ऐसे सीधे खौफनाक धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप की देश नाटो स्टेट ऑफ हार्मुज को खुलवाने में अमेरिका की सैन्य मदद नहीं करता है तो उसे भविष्य में बहुत ही खराब होने वाला है। अमेरिका हमेशा के लिए यूरोप या फ्री सिक्योरिटी गार्ड बनकर नहीं रह सकता है। दोस्तों, ये कोई आम बयान नहीं है। ये 75 साल पुराना पश्चिमी गठबंधन के ताबूक में आखिरी खेल साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को किस तरह से ब्लॉक किया है और यह अमेरिका से ज़्यादा यूरोप की समस्या क्यों है। ट्रंप की इस धमकी का असली मतलब क्या है? क्या अमेरिका नाटो को छोड़ देगा? फ्रांस और जर्मनी अमेरिका का साथ क्यों नहीं देना चाहती हैं? जब पश्चिमी देश आपस में लड़ रही हैं तो चीन, रूस और भारत का ये महायुद्ध में कैसे चेक मूव हो सकता है? सबसे पहले समझते हैं कि ट्रंप और नाटो इतना गुस्सा क्यों है और यह स्टेट ऑफ हार्मुज का इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया हुआ है। दोस्तों, ओमान और ईरान के बीच में मौजूद स्टेट ऑफ हार्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चेक पॉइंट में से एक माना जाता है। यहाँ रोजाना लगभग 15 से 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल गुजरता है जो दुनिया की कुल सप्लाई का 20% है। कतर की लिक्विड नेचुरल गैस भी यहीं से ही गुजरती है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने गोरिल्ला नेवल वेयरफॉयल को इस्तेमाल करते हुए रास्ते में माइन और एंटी वॉरशिप मिसाइलों की सील कर दिया है। अब ट्रंप का तर्क बहुत ही सीधा और ट्रांजैक्शनल है। ट्रंप ने नाटो देशों को खासकर फ्रांस, जर्मनी और इटली से कह रहा है कि अमेरिका आज अपनी ऊर्जा यानी कि ज़रूरतों का एनर्जी इंडिपेंडेंट है। हम टेक्सास में अपना तेल खुद निकालते हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज से निकलने वाला ज़्यादातर तेल और गैस एशिया और यूरोप को जाता है तो अमेरिका की नौसेना अकेला क्यों मरी? अगर तेल यूरोप को चाहिए तो यूरोप के एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत कहाँ है? ट्रंप का गुस्सा जायज़ भी लगता है। अमेरिका दशकों से समुद्र के रास्ते में खुले रखने के लिए ग्लोबल पुलिस बनाया हुआ है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि अगर फ्री राइड का समय खत्म हो चुका है, अगर नाटो देश इसे एक्सेलरेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो अमेरिका उनकी कोई परवाह नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने सहयोगियों को धमकी दी है कि ए वेरी बैड फ्यूचर, एक बहुत ही बुरा भविष्य हो सकता है आपके लिए। यह सिर्फ एक जुमला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक कूटनीतिक हथियार छिपा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल 2017 से लेकर 2021 से इन नाटो के सख्त आलोचक रहे हैं। उनका मानना है कि यूरोपियन देश अमेरिका का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी डिफेंस सेना पर पैसा खर्च नहीं करते हैं। अगर यूरोप ने मदद नहीं की है तो ट्रंप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ट्रंप ने साफ संदेश दिया है कि अगर यूरोप अपनी नौसेना स्टेट ऑफ हार्मुज में नहीं भेजता है तो अमेरिका अपनी नौसेना को आदेश दे सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी या उसके मित्र देश के जहाज़ों को ही एक्सपोर्ट करे, यानी कि यूरोप अपने जाने वाले तेल के जहाज़ों की ईरान की मिसाइलों के भरोसे छोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 5। नाटो का सबसे पवित्र नियम है आर्टिकल 5, जो कि कहता है एक पर हमला सब पर हमला। ट्रंप यह धमकी दे रहा है कि अगर यूरोप आज मिडिल ईस्ट में अमेरिका का साथ नहीं देता है तो कल अगर रूस उन पर हमला करता है तो अमेरिका उसे बचाने के लिए नहीं आएगा। ट्रंप पहले यूक्रेन और युद्ध के बीच में अमेरिका को बाहर निकालना चाहता है। अगर यूरोप ने स्टेट ऑफ हार्मुज में सेना नहीं भेजी तो अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली बची खुची राहत भी बंद कर देगा। यह कूटनीति नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग है। ट्रंप यूरोप की कनपट्टी पर बंदूक रखकर कह रहा है कि या तो ईरान से लड़ो या रूस के हाथों से तबाह होने के लिए तैयार हो जाओ। अब सवाल ये है कि यूरोप इस ऑपरेशन का हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता? क्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के पास नौसेना नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास भी एक नौसेना है दोस्तों। लेकिन यूरोप के पास इस वक्त राजनीतिक इच्छा शक्ति शून्य है। ये ट्रंप ने नो कह रही है। यूरोप ट्रंप को पूरी तरह से नो कह दिया है। यूरोप के नेताओं का मानना है कि हम युद्ध अमेरिका और
इज़राइल ने खेमनी को खुद शुरू किया है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने पर्दे के पीछे साफ कर दिया है कि अमेरिका की एग्रेसिव पॉलिसी की नाटो की जिम्मेदारी नहीं है। हम अमेरिका के साम्राज्यवादी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। यूरोप पिछले 4 सालों से रूस और यूक्रेन का युद्ध का भयंकर बोझ उठा रहा है। यूरोप के हथियारों के गोदाम खाली हो चुके हैं। अगर वो अपनी बची-खुची नौसेना और मिसाइलें मिडिल ईस्ट में भेज देंगे, तो कल को अगर पुतिन ने बाल्टिक देशों पर हमला कर दिया, तो क्या करेंगी? वो अपने खाली हाथ रह जाएँगे। यूरोप ने इस वक़्त पेट्रोल और गैस की कीमतें 300% बढ़ चुकी हैं। महँगाई अपने चरम पर है। अगर यूरोप के नेता अपनी सेना को ईरान में लड़ने भेजें, तो यूरोप के मुस्लिम और माइग्रेटिव कम्युनिटी सड़क पर उतरेगी और पेरिस और बर्लिन में भड़के हुए दंगे हो सकते हैं। यानी यूरोप इस वक्त आगे खुई काई पीछे कुएं की स्थिति में है। ना तो वो ट्रंप की बात मान सकते हैं और ना ही ट्रंप को पूरी तरह से नाराज कर सकते हैं। जब पश्चिमी दुनिया आपस में लड़ रही है, तब ग्लोबल साउथ में पूर्वी दुनिया में अपनी विख्यात बिछा रहा है। चीन के लिए सदी का सबसे बड़ा मौका है। जब अमेरिका और नाटो आपस में उलझे हैं, चीन ने दुनिया को यह नैरेटिव बेचना शुरू कर दिया। देखो, अमेरिका एक अनबिलीवेबल पार्टनर है। वो अपने ही दोस्तों नाटो को धमका रहा है। इसलिए दुनिया को अब ब्रिक्स और चीन के नेतृत्व वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारा भारत कहाँ खड़ा है। भारत, अमेरिका ने नाटो को धमका दिया है, लेकिन क्या वो भारत को भी धमका सकता है? बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनी नेवी के 15 से ज़्यादा युद्धपोत अरब महासागर में पहले से ही तैनात करके रखे हुए हैं, लेकिन भारत ने वॉशिंगटन को बहुत ही कूटनीतिक तरीके से साफ कर दिया है कि हम पहले भी किसी की गुट का हिस्सा थे और ना ही अब हम किसी भी गुट का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय नौसेना अमेरिका के नेतृत्व वाले किसी भी मिलिट्री का हिस्सा नहीं बनेगी। भारतीय नौसेना सिर्फ और सिर्फ भारतीय झंडे वाले जहाज को ही सुरक्षित, यानी कि उसको एक्सपोर्ट करेगी, भारतीय व्यापार को ही सुरक्षित करेगी। अब भारत ने अपने खुद का एक स्वतंत्र ऑपरेशन चला रखा है, जिसका नाम है संकल्प 2.0, जो कि भारत के ईरान के साथ अच्छे कूटनीतिक रिश्ते चाबार पोर्ट को लेकर रही है। इसलिए ईरान ने नेवी भारतीय जहाज़ों को टारगेट नहीं कर रहा है। भारत ने साबित कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है और उन्हें अमेरिका या नाटो की धमकियों या सुरक्षा छतरी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। निष्कर्ष यह दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान इतिहास में ट्रांसएटलांटिक गठबंधन के टूटने की आधिकारिक घोषणा के रूप में याद रखा जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की इसी बात पर टिकी थी कि अमेरिका और यूरोप हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के ने साफ कर दिया है कि अगर यूरोप की सुरक्षा चाहिए तो कीमतें चुकानी पड़ेगी। अगर नाटो देश स्टेट ऑफ हार्मोन में अपनी नेवी भेजता है, तो ट्रंप सचमुच में यूरोप ने अमेरिकी सेना वापसी शुरू कर सकता है। और अगर यूरोप ने सेना ईरान से लड़ने के लिए गई, तो यूरोप के अंदर दंगे और सरकार को गिराने के लिए सिलसिले शुरू हो सकते हैं। यह सिर्फ एक चेक पॉइंट की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के पावर स्ट्रक्चर की हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने की लड़ाई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ट्रंप का नाटो को ये अल्टीमेट देना सही है? वो अमेरिका के महायुद्ध में अपना योगदान दे? क्या अमेरिका का साथ छोड़कर अपनी अलग अलग यूरोपियन आर्मी बनाने की तरफ बढ़ेगा? और भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोमिक खुद की नेवी में जहाज़ों को ऑक्सफोर्ड करने की नीति आपको कितनी सही लगती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही वीडियो आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहे, सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं जैसे ही कोई नई अपडेट आती है। जय हिंद, जय भारत।